नमस्कार। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राजकीय संग्रहालय मथुरा की ऑनलाइन प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1983 ईस्वी में 18 मई के दिन को विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तब से 18 मई को संपूर्ण विश्व के संग्रहालयों में संग्रहालय दिवस के अवसर पर विविध आयोजन किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में राजकीय संग्रहालय मथुरा द्वारा कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एक ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मथुरा संग्रहालय की स्थापना सन 1874 ईस्वी में हुई थी। मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित संग्रहालय भवन में राजकीय संग्रहालय मथुरा 25 जनवरी 1933 से विस्तृत रूप में संचालित है। भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रदर्शित करती मथुरा संग्रहालय की कलाकृतियाँ विश्व पटल पर उल्लेखनीय स्थान रखती हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर मथुरा संग्रहालय की प्रस्तुत ऑनलाइन प्रदर्शनी में संग्रहालय में संरक्षित कुछ प्रमुख वैष्णव कला रूपों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उक्त कलाकृतियाँ कुषाण काल से मध्यकाल तक के मूर्ति शिल्प में विष्णु के विभिन्न रूपों के ऐतिहासिक अंकन को अभिव्यक्त करती हैं। प्रस्तुत प्रदर्शनी संग्रहालय के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पर अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। मैं आशा करता हूं कि ऑनलाइन प्रदर्शनी के माध्यम से विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर मथुरा संग्रहालय आप तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। आइए हम प्रदर्शनी में प्रदर्शित प्रमुख वैष्णव कला प्रतिमा रूपों का अवलोकन करते हैं। वासुदेव शिशु कृष्ण को यमुना पार कराते हुए। इस कलाकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य दिखाया गया है, जिसमें वासुदेव अपने सिर पर एक टोकरी में शिशु कृष्ण को रखकर यमुना नदी पार करा रहे हैं। साथ ही शेषनाग द्वारा शिशु कृष्ण को मूसलाधार बारिश से सुरक्षित रखने हेतु यहाँ उन्हें अपने फड़ों को फैलाते हुए दिखाया गया है। यहाँ यमुना में मौजूद जलचरों यथा मछली, कछुआ एवं मकर इत्यादि का यथार्थ चित्रण किया गया है। चतुर्भुजी संकर्षण विष्णु। यह विष्णु की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा है। विष्णु अपने हाथों में शंख एवं गदा लिए हुए हैं। विष्णु के शरीर पर वनमाला दिखाई दे रही है तथा वे मुकुट धारण किए हुए हैं। वस्तुतः यह विष्णु का चतुर्व्यूह स्वरूप है। इस प्रतिमा में चषक लिए बलराम भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ विद्वान इस प्रतिमा को पंचवीरों की भी मानते हैं, जिसमें कृष्ण, बलराम, सांब, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध का समावेश मिलता है। ब्रज में प्राचीन काल में इन पंचवीरों की पूजा का उल्लेख मिलता है। त्रिविक्रम विष्णु। यह मान्यता है कि ऋषि कश्यप एवं अदिति के 12 पुत्रों में से एक त्रिविक्रम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया, जिन्होंने असुरराज बलि से 3 पग में धरती दान में ले ली थी। उन्हें वामन भी कहा गया। प्रस्तुत प्रतिमा विष्णु त्रिविक्रम अर्थात वामन अवतार की है। इसमें भगवान विष्णु अपने बाएं पैर को असुरराज बलि के मुंह में डाले हुए हैं। विश्वरूप विष्णु। विश्वरूप प्रदर्शन गुप्त काल का एक रोचक विषय था। यह विश्वरूप की एक प्रतिमा है, जिसमें विष्णु के मुख के अगल बगल नरसिंह एवं वराह के मुखों के साथ आकाश मंडल के सभी देवी देवताओं का प्रदर्शन किया गया है। विष्णु के सिर पर किरीट मुकुट, गले में एकावली हार, कानों में कुंडल एवं कंधों पर वैजंती माला सुशोभित है।
विश्वरूप विष्णु। इस प्रतिमा में विष्णु के विराट अथवा विश्व रूप के दर्शन होते हैं, जिसका विशद वर्णन भगवत गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। तदनुसार बहुत सी देव आकृतियां मस्तक के पीछे मंडल में उत्कीर्ण हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण। इस शिलापट्ट पर भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को अपनी पूरी शक्ति के साथ उठाते हुए दिखाए गए हैं, जबकि उनका दाहिना हाथ उनकी जंघा पर बलपूर्वक रखा हुआ है। उनके साथ ग्वाल बालों एवं गायों का भी सुंदर अंकन किया गया है। ध्यान मुद्रा में चतुर्भुज विष्णु। यह मूर्ति पूर्व मध्यकाल की उत्कृष्ट कृति है। इसमें पद्मासन में ध्यानमग्न विष्णु बैठे हुए हैं, जिन्होंने 2 हाथों में गदा एवं शंख धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथ एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। वह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। विष्णु कई प्रकार के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। ऊपर के दोनों किनारों पर ब्रह्मा एवं शिव की आकृति बनी हुई है एवं नीचे आसन पर शंख दर्शाया गया है। निरवराह विष्णु। यह विष्णु के तृतीय अवतार वराह की मूर्ति है। इसमें मानव शरीर के साथ शूकर का मुख है। वराह के हाथों में चक्र एवं गदा दिखाई दे रहे हैं। गले में लंबी लटकती वनमाला भी है। वराह पृथ्वी को अपने मस्तक पर उठाए हुए हैं। बलराम। यह बलराम की खड़ी हुई प्रतिमा है। इसमें बलराम सर्प फणों से आच्छादित हैं। बलराम लंबी वनमाला एवं हार पहने हुए हैं। शीर्ष भाग पर एक मनुष्य को हाथी से लड़ते हुए दर्शाया गया है। ध्यान मुद्रा में विष्णु। इस मूर्ति में विष्णु योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। विष्णु चतुर्भुजी हैं। उनके उठे हुए दोनों हाथों में गदा एवं चक्र है। विष्णु किरीट मुकुट, गले में माला एवं यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। नीचे भूदेवी हाथ जोड़े हुए हैं। विष्णु के अगल बगल में शंख पुरुष एवं चक्र पुरुष दिखाई दे रहे हैं। वामन अवतार विष्णु। यह दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित लघु मंदिर में वामन अवतार विष्णु की मूर्ति है। इनके एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख एवं चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। विष्णु के पैरों की तरफ 2 आयुध पुरुषों का अंकन भी किया गया है। दशावतारों से युक्त विष्णु। इस शिलापट्ट पर चतुर्भुजी विष्णु को दशावतार रूप में दिखाया गया है। इसमें विष्णु के हाथों में शंख, चक्र एवं गदा है। ऊपर के भाग पर दशावतार क्रमशः मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं अश्व पर सवार कल्कि का अंकन है। दशावतारों के अगल बगल सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि अंकित हैं। द्वि विष्णु। इस शिलापट्ट पर 2 चतुर्भुजी विष्णु की मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। दोनों विष्णु प्रतिमाओं के चारों हाथों में गदा, चक्र, शंख एवं एक हाथ वरद मुद्रा में है। इन विष्णु आकृतियों के नीचे दोनों तरफ गरुड़ सर्प को पकड़े दिखाई देते हैं। विष्णु के सिर के पास शेषाशयी विष्णु की आकृतियां हैं। वह किरीट मुकुट तथा वनमाला के साथ अन्य आभूषण भी धारण किए हुए हैं। बलराम। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पूर्व मध्यकालीन बलराम की इस प्रतिमा में बलराम के पीछे
सर्पफणों को दर्शाया गया है। गले में वनमाला एवं एक हाथ में चषक एवं दूसरे हाथ में हल लिए हुए दिखाया गया है। बैकुंठ विष्णु। यह बैकुंठ विष्णु की खड़ी हुई प्रतिमा है। विष्णु के मुख के एक ओर नरसिंह एवं दूसरी ओर वराह का मुख है। इस प्रकार विष्णु की इस मूर्ति को वैकुंठ विष्णु के नाम से जाना जाता है। कमल पर खड़े हुए विष्णु। यह खड़े हुए विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है। विष्णु किरीट मुकुट पहने हुए हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र एवं एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। इसके अतिरिक्त सरस्वती एवं गरुण को भी दिखाया गया है। ऊपर के दोनों किनारों पर ब्रह्मा एवं शिव की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। चषक पात्र लिए हुए बलराम। प्रस्तुत कलाकृति श्री कृष्ण के अग्रज भ्राता बलराम की है। इस कलाकृति में बलराम के मस्तक के ऊपर सर्पफण आच्छादित है। दाहिना हाथ ऊपर की ओर आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ है तथा बाएं हाथ में चषक पात्र पकड़े हुए दिखाया गया है। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। प्रस्तुत कलाकृति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। उनका दाहिना हाथ कमर पर है। नीचे दाईं ओर गाय को खड़े हुए एवं बाईं ओर ग्वाल वालों को नमन मुद्रा में दर्शाया गया है। गोवर्धन पर्वत पर विचरण करते हुए दो मोरों का भी अंकन है।